उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। आशीर्वाद देते हैं और बधाई देते हैं। हो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज जी की अनंतपुर में भी हर इंसान नहीं रह सकता। जो गुरुमुख है, जिनके भाग में है श्री अनंतपुर का रहना, वो ही रह सकते हैं। तो आप भाग्यशाली हैं तो श्री अनंतपुर में रह के वहाँ उठ चुके आगे और हुक्म में चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इस खुशी में हम फिर से आपको लाख बधाई देते हैं और जयकारा आशीर्वाद देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के श्री आनंदपुर में श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाने के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। कितना ये बड़ा मधुर सुअवसर श्री आनंदपुर धाम का उस वक़्त का जब श्री गुरु महाराज जी ने श्रीकार में विराजमान होकर श्री आनंदपुर धाम में इस नए साल के दूसरे महीने के पहले ही दिन शाम को 6:20 पर 6:20 पर कृपा फरमाई। गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शन पाने के लिए यूं तो कितने ही दिनों से आंखें बिछाए हुए इंतजार कर रहे थे। बाहर से आई हुई भी कुछ संगतें गुरुमुख प्रेमी कि कब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में कृपा करें और वहाँ के स्थायी निवासी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन भाईजन सब के सब इंतजार में नयन बिछाए हुए अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए राह देख रहे थे। और वही स्वर्णिम घड़ियाँ आ गई, वो लम्हे जब एक झलक पाने के लिए अपने प्रीतम की श्री अनंतपुर धाम में बस स्टैंड वाली सड़क पर और घंटाघर बस स्टैंड के सामने जो खूबसूरत ये इलाका सजावट से भरपूर रंग बिरंगी लड़ियों से ऐसा लग रहा था कि आज फिर से 22 जनवरी के दिन की तरह चारों ओर खुशियाँ और चारों ओर हर्ष उल्लास श्री आनंदपुर की धरा धाम पर छाया हुआ है। सभी के दिलों में एक प्रकार की खुशी और कहें कि खुशियों के दीप जगमगा उठे जब
श्री गुरु महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन करने का सौभाग्य गुरुमुख प्रेमियों को मिला। दोनों साइड सड़क के किनारे जो रस्से बंधे होते हैं, दोनों तरफ ही रस्सों के पीछे भक्तानियों की तरफ की साइड जहाँ बाईजान भक्तानियाँ और दूसरी साइड में भगत जन महात्मा जन दूर दूर तक पहले खड़े हुए। और जब श्री आनंदपुर धाम में श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार में विराजमान होकर प्रवेश किया, जब श्री कार का हॉर्न बजने लगा तो साथ ही श्री आनंदपुर धाम में शंख की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती हुई और जयकारों का जयघोष होने लगा। श्री कार घंटाघर के समीप जब आती हुई दिखी तो सभी गुरुमुख प्रेमी हर्ष उल्लास में जयकारे लगाने लगे। अपने श्री राम रूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री परमहंस अद्वैत मत के छठे अवतार को पाकर के फिर से आज दीपावली का पर्व सा नज़ारा श्री आनंदपुर धाम में देखा गया। श्री गुरु महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए श्री कार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, श्री कार के आगे गुरुमुख प्रेमी तरह तरह की रंग बिरंगी वेशभूषाएं पहनकर, रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर नाचते हुए और भजनों का स्वर बड़े ही कानों को सुरीला रस घोलते हुए और उसी के अनुसार गुरुमुख प्रेमी नाचते हुए आगे धीरे धीरे श्री कार के चलते हुए, और इसी प्रकार श्री आनंदपुर धाम में श्री दर्शन सभी गुरुमुख प्रेमियों को हुए। श्री गुरु महाराज जी ने सबसे हाल चाल भी पूछा और सभी को एक संदेश दिया, बधाई दी, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, फिर दोबारा आशीर्वाद दिया। और ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार गुरुमुख प्रेमी सतगुरु का दर्शन पाकर के मंत्र मुग्ध हुए जा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, सतगुरु भी अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुश देखकर, प्रसन्न देखकर खूब खूब खुशियाँ मना रहे थे और सबको ढेरों आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। सेवक और स्वामी का कितना अनमोल सच्चा रिश्ता है कि सेवक सतगुरु के लिए और सतगुरु अपने सेवकों के लिए मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। ये वही घड़ियाँ श्री आनंदपुर धाम में प्रतीत हो रही थी जब श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से चलकर, क्योंकि कुछ समय से श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने जैसे 15 दिसंबर के दिन से ही कृपा फरमाई थी, श्री प्रयाग धाम में भी यही नज़ारे खुशियों के तब से लेकर 28 तारीख तक देखे गए। वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों का ये स्वर्णिम सौभाग्य रहा कि वे
अपने हुजूर के श्री दर्शनों का नित्य निरंतर लगातार दर्शन करते रहे। उनके सानिध्य में सभी पर्व मनाए। 16 दिसंबर को शुभ संक्रांति पर्व, फिर नव वर्ष की वेला में श्री हुजूर के चरणों में बैठने का सानिध्य प्राप्त हुआ। नव वर्ष की सभी गुरुमुख प्रेमियों ने बधाई और आशीर्वाद प्राप्त किया श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शनों के साथ। समय समय पर श्री गुरु महाराज जी के मुबारक वचन और इसी प्रकार माघी का पर्व भी, और उससे 2 दिन पहले श्री प्रयाग सरोवर के तट पर श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का लाभ गुरुमुख प्रेमियों ने किया। श्री स्नान का सुंदर नज़ारा अपनी आँखों में भरते हुए, क्योंकि वो नज़ारे इतने विमोहक गुरुमुख प्रेमियों के लिए होते हैं कि सब कुछ भुलाकर अपने सतगुरु के दर्शनों से सराबोर होते हुए गुरुमुख प्रेमी नजर आते हैं। श्री सरोवर में स्नान करके भी श्री गुरु महाराज जी सबको बधाई देते हैं। जयकारे चारों ओर लगते हुए माघी के पर्व का भी सुंदर नज़ारा, सुंदर दर्शनों का सभी गुरुमुख प्रेमी लाभ कर रहे थे। दूर दूर से गुरुमुख प्रेमी आए, देश और विदेश के प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुंच करके श्री दर्शनों का, सत्संग का, सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे थे। और फिर 22 जनवरी के दिन तो पूरा संसार, पूरे विश्व भर में खुशियां मनाई जा रही थी, दीपावली मनाई जा रही थी कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ दिन था। और ये उस पर भी अधिक सौभाग्य की बात श्री आनंदपुर दरबार के गुरुमुख प्रेमियों के लिए कि ये दिन श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक चौथे महाराज अधिराज के शुभ जन्म दिवस का ये सुंदर पर्व था। और इसी उपलक्ष्य में श्री आनंदपुर धाम के अनुयायी जहाँ जहाँ भी रहते हैं, सब जगह खुशियाँ मनाई जा रही थी। शुभ जन्म दिवस की एक दूसरे को सब बधाइयाँ दे रहे थे। और जो गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में पहुँचे, उनके लिए तो विशेष खुशियों का ये स्वर्णिम नज़ारा प्राप्त करने का अवसर था। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने लगभग 1.5 महीना श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, सबको खुशियां प्रदान की, सबको आशीर्वाद से, बधाइयों से, अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से, सेवा से उनकी झोलियां भर के गुरुमुख प्रेमियों को उन्हें वापस अपने घर भेजा। और फिर इसी प्रकार 28 जनवरी की सुबह स्वर्णिम वेला में श्री आरती से पहले जब श्री आरती के लिए अंदर से बाहर की ओर आने लगी तो श्री कार
मुड़ने से पहले, मंदिर जी की तरफ मुड़ने से पहले श्री कार रुकी और श्री गुरु महाराज जी ने कुछ संकेत किया तो श्री कार मंदिर जी की ओर न मुड़कर सीधी सामने जाकर सुख निवास गेस्ट हाउस वाली सड़क से दूध और चाय लंगर के आगे से श्री कार चलते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री शांति भवन में पहुंचकर श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस महाराज जी को माथा टेक कर जब तक ये संदेश श्री मंदिर जी में इंतज़ार कर रहे श्री आरती पूजा के लिए श्री गुरु महाराज जी का, उनको संदेश मिला कि श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तत्पश्चात श्री आरती की शुरुआत हुई और आरती बेनती के पश्चात सतोत्तर के पश्चात छंद में श्री गुरु महाराज जी श्री शांति भवन से श्री मंदिर जी में पधारे। श्री वेदी जी में प्रवेश करते हुए श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हुए अपने चौकी वाले सिंहासन पर भक्तानियों की तरफ, जो कि सुबह का समय जिस प्रकार श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के पास वाली चौकी पर विराजमान होते हैं, विराजमान हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर सबको उठाया और फिर श्री हजूरी में सत्संग भी हुआ। क्योंकि ये वो समय था कि जब श्री गुरु महाराज जी यहीं श्री आरती पूजा स्थल श्री मंदिर से ही श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान करने वाले थे पूना, और पूना से बम्बई चैम्बूर आश्रम, और इसी प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री मंदिर जी में खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया और सत्संग के पश्चात एक भजन के साथ ही श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते हुए श्री कार की ओर चलकर श्री कार में विराजमान हुए और सारी संगत भाईजन और भक्तानियाँ भी अपनी तरफ से चलकर भक्तों वाली साइड में आकर एक तरफ खड़े होकर सतगुरु के दर्शन करने लगे कि फिर जाने कब श्री गुरु महाराज जी आए। और यही स्वर्णिम अवसर था अपने सतगुरु का जी भर के दर्शन करने का। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान किया और श्री गुरु महाराज जी पूना से होकर बम्बई के चैम्बूर आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ पर पहुँचे श्रद्धालुओं गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों से कृतार्थ किया। श्री आरती पूजा संध्या वेले की, फिर 29 तारीख को इस प्रकार वहाँ के सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए कृतार्थ करते हुए फिर उसके बाद भी अपने मौज के अनुसार रास्ते में अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से सत्संग से निहाल करते हुए आशीर्वाद से मालामाल करते हुए अशोक नगर के आश्रम में भी गुरुमुख प्रेमियों को खूब आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री दर्शनों से निहाल करते हुए 1 फरवरी का ये दिन श्री आनंदपुर धाम में
पहुँचने का जो स्वर्णिम नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने देखा, सारी संगत, सभी गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ मना रहे थे, निहाल हो रहे थे, कृत्य हो रहे थे। सतगुरु के उपकारों का बदला नहीं दिया जा सकता। फरमान भी है कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। मन संकोच करता है। 3 लोक की भी संपदा भेंट करने को अगर हमारे पास इंतजाम हो तो भी ये मन संकोच करेगा कि मैं किसके आगे ये वस्तुएं भेंट कर रहा हूं। सतगुरु तो स्वयं रचयिता हैं इस सृष्टि के, तीनों लोकों की संपदा को रचने वाले हैं। भला हम उनके आगे क्या अर्पण कर सकते हैं जो सतगुरु हमारे लिए उपकार किया करते हैं, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए दिन रात परिश्रम किया करते हैं, कर रहे हैं। भला सतगुरु जो हमें नाम की बख्शिश करते हैं, ऐसे ऐसे स्वर्णिम नज़ारों का हमारे जीवन में समावेश करते हैं, हमारे जीवन में जो खुशियों के रंग भरते हैं, भला हम उसके बदले में सतगुरु को क्या दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे सतगुरुदेव महाराज जी उपकार करते हुए थकते नहीं हैं। अपने तन पर अनेक अनेक कष्ट सहन करके भी हमें खुशियां प्रदान करते हैं। कभी श्री प्रयाग धाम से चलकर बम्बई पहुंच जाते हैं, बम्बई से चलकर कभी अशोकनगर पहुंच जाते हैं, आनंदपुर पहुंच जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन पा करके अपने को कृत्य करना चाहते हैं, अपने आप को निहाल करना चाहते हैं। और सतगुरु सभी को माला माल करते हैं, सभी को निहाल करते हैं। ऐसे एक एक पल के उपकार का भी हम बदला नहीं चुका सकते। ये सतगुरु के हम जीवों पर अनन्य अनन्य उपकार है। ग्रंथों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन है कि सतगुरु सा दाता नहीं 3 लोक मझार, कि सतगुरु जैसा दातार तीनों लोकों में हमारे लिए नहीं है। क्यों? कि अनमोल भक्ति का खजाना बख्शने वाले सतगुरु हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले सतगुरु हैं, इस जीवन में खुशियों के रंग भरने वाले सतगुरु हैं, और तो कोई नहीं है। यूं तो मिलने वाले अनेक अनेक हर इंसान के इस दुनिया में है, लेकिन आत्मा का कल्याण करने वाला तो कोई नहीं है। आत्मा का कल्याण तो दूर की बात है, इस शरीर का कल्याण करने वाला भी कोई नहीं है। कब किस वक्त कौन धोखा दे जाएगा, कौन साथ छोड़ जाएगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है। गुरुमुख प्रेमी जिनको ये समझ आ गई है, जिन्होंने ठीक से समझ लिया है, विश्वास कर लिया है, दृढ़ निष्ठा जिसको सतगुरु के वचनों पर हो गई है, वो यूं ही आंखें बिछा करके अपने सतगुरु के झलक मात्र दर्शन के लिए भी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। अब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में कृपा फरमाई है। रोज का गुरुमुख प्रेमियों का दूर दूर से चलकर आना शुरू हो करके फिर ये सिलसिला चलता रहेगा।
कोई 2 दिन के लिए आएगा, कोई 4 दिन के लिए आएगा, कोई महीने के लिए आएगा। और सतगुरु सभी गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते रहेंगे, खुशियों से माला माल करते रहेंगे। और खुशियाँ भक्ति में है, आत्मा का कल्याण भक्ति में है। निश्चित रूप से जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु का साथ चाहते हैं, सतगुरु का प्यार चाहते हैं, वे हर वक्त लालायित रहते हैं। उनको लालच रहता है, उनको तलब रहती है कि कब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो, कब ऐसा अवसर आए, कब मैं अपने सतगुरु के दर्शन करूं। और जब जब अवसर मिलता है घर से चल पड़ते हैं। जो प्रयास करते हैं, जो प्रयासरत रहते हैं, उनको सफलता भी मिलती है। इच्छा भी करते हैं, तलब रखते हैं, सतगुरु से मिलना चाहते हैं, उन्हें जी भर के देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं और प्रयास भी करते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है। श्री गुरु महाराज जी सभी से मिलना चाहते हैं, लेकिन जो पहुंच पाते हैं वो पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। और गुरुमुख प्रेमी नित्य निरंतर ये लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को अपनी खुली आँखों से भी देख पाएंगे और अपने भीतर दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से भी महसूस करते रहेंगे और करते ही होंगे। अनेक अनेक बार ऐसे अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलते हैं। जब जब ऐसे स्वर्णिम नज़ारे गुरुमुख प्रेमी देखा करते हैं, अगर वो विचार करें तो महसूस कर पाएंगे कि ना उन्हें संसार की कोई शुद्ध होती है, ना घर बार की कोई खबर होती है, ना कोई वार का पता होता है, ना तारीख का पता होता है, क्योंकि सतगुरु के दर्शनों में जादू है। सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करने में हमारे अंतःकरण में एक जादू सा हो जाता है। जो मन हमारा विषयों विकारों के पीछे भागने वाला, संसार में रमने वाला, वो मन सतगुरु की चरण शरण में ऐसा रम जाता है, फिर कोई खबर संसार की नहीं रहती, कोई घर बार का ख्याल नहीं रहता। केवल आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति की राह में चलते हुए गुरुमुख प्रेमी सुबह से लेकर रात तक कैसे समय व्यतीत होता है, ये सब गुरुमुख प्रेमी समझते हैं, सभी जानते हैं, सभी महसूस करते होंगे, कर रहे हैं। अभी भी महसूस हो रहा होगा सबको कि किस तरह सुबह होती है। रात को सोते हैं तो एक चिंता में सोते हैं। श्री दरबार में पहुंचकर गुरुमुख प्रेमी रात को सोते वक्त एक ही ख्याल होता है कि मुझे सुबह 5:30 बजे उठना, 5 बजे उठना है या 4:30 बजे उठना है, क्योंकि वो अपना एक निश्चित पूरे दिन का प्रोग्राम बना लेते हैं कि आरती में 6 बजे श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करनी है तो मुझे उस हिसाब से उठना है। किसी को सुमरन भी करना है, किसी को नहाना धोना है, तैयार होना है। पहला मकसद है श्री गुरु महाराज जी के श्री आरती पूजा में सर्वप्रथम दर्शन करना। अब ये अपनी निश्चिंतता है कि भजन सुमरन सुबह करके फिर श्री आरती पूजा में पहुंचना है। ये सारी व्यवस्था अपने अनुसार हर कोई करते हैं। कोई ओखे सोखे केवल पहुंच पाते हैं आरती में, तो वे बाद में भी भजन सुमरन करने का लाभ उठाते हैं। कोई श्री आरती पूजा के पश्चात
श्री प्रयाग शांति में भवन में, श्री आनंद शांति भवन में पहुँच कर के स्मरण करते हैं, सेवा का लाभ भी प्राप्त करते हैं, फिर नाश्ता पानी करते हैं, फिर अपना नहाना धोना, कपड़े धोना, इस प्रकार से ऐसी दिनचर्या बनती है श्री दरबार के अंदर आकर गुरुमुख प्रेमियों की, कब पता नहीं चलता कि दोपहर के खाने का समय हो जाता है। खाना खा करके कमरे में थोड़ा आराम करते हैं, फिर उठने का समय हो जाता है, फिर सेवा पर जाने का समय हो जाता है, फिर चाय पीने का समय हो जाता है, और ऐसे ही फिर दर्शन खुल जाते हैं। श्री आनंदपुर धाम में जैसे श्री गुरु महाराज जी आए, थोड़ी देर का समय ही श्री दर्शनों का गुरुमुख प्रेमियों को मिला। श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर दर्शनों से सबको निहाल किया। श्री गुरु महाराज जी ने सभी का हालचाल पूछने के साथ साथ, चाहे पूरा मिनट भी श्री गुरु महाराज जी ने पूरे वचन नहीं किए, पौना मिनट ही श्री गुरु महाराज जी ने वचन सुनाए। सर्वप्रथम तो हुक्मनामा देकर सबको गुरु महाराज जी उठाते ही हैं। हुक्मनामा सुनकर भी गुरुमुख प्रेमियों के कानों में अमृत का रस घुल जाता है। सारी संसार की तमन्नाएं शिथिल हो जाती है, कुछ भी चाहना नहीं रहती, कुछ भी कामना नहीं रहती। श्री सतगुरु के दर्शन करके, उनकी मधुर वाणी, हुक्मनामे की आवाज़ सुन कर के कानों में रस घुल जाता है। और जब हालचाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे संसार का प्यार एक तरफ और सतगुरु का दुलार एक तरफ, फिर भी सतगुरु के प्यार का पलड़ा हजारों लाखों करोड़ों गुना भारी होता है। ये सतगुरु का पावन प्यार ही तो है। श्री गुरु महाराज जी सबसे पूछ रहे थे, कह रहे थे, पूछ रहे कि सब ठीक ठाक हो, और कह रहे थे, सुना रहे थे कि श्री आनंदपुर धाम में हर कोई नहीं रह सकता। कोई बिरले भागों वाले आप जैसे हैं जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री परमहंसों के चरणों में, श्री आनंदपुर धाम में रहने का जिसको सौभाग्य मिलता है, सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। कितना अटलता से श्री गुरु महाराज जी की जब वाणी सुनते हैं तो एकदम गुरुमुख प्रेमियों के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है कि श्री गुरु महाराज जी कितने सत्य वचन सुना रहे हैं। एक जमाने भर की हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। श्री आनंदपुर धाम में यकीनन हर कोई नहीं रह सकता, और जो रहने का अवसर प्राप्त करते हैं, कर रहे हैं, उनमें भी देखो कोई थोड़े दिन रहता है, कोई अधिक दिन रहता है। श्री गुरु महाराज जी के साथ उनकी हजूरी में, उनके चरणों की छत्र छाया में विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को ही रहने का अवसर प्राप्त होता है। और यही सच्चाई श्री गुरु महाराज जी ने 1 फरवरी के दिन श्री आनंदपुर धाम में कृपा करते ही सभी गुरुमुख प्रेमियों पर उजागर की, और सभी प्रेमी गुरुमुख प्रफुल्लित हो रहे थे इस बात को सुनकर, सतगुरु के वचनों को सुनकर। अपने भागों की स्वयं सराहना कर पाने में भी पूर्ण तौर पर उनके पास शब्द नहीं थे उच्चारण करने को, कि क्या वाकई गुरुमुख प्रेमी इतने सौभाग्यशाली हैं कि जिनका कोई महिमा गायन करने का भी कोई किनारा नहीं है, क्योंकि ये वचन सतगुरु ने फरमाए।
सभी को याद दिलाया कि गुरुमुख प्रेमी इस दुनिया में कितने भाग्यशाली हैं। आओ हम सब अपने आप को भाग्यशाली बनाएं और श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी सुने। श्री गुरु महाराज जी के मुख से ये चंद वचन जो कानों में अमृत का रस घोलने वाले हैं, ये सुन करके अपने आप को कृत करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।